अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी ट्रैवल टू श्रीलंका। अच्छा, और ये हमारे लिए यकीन जाने एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस होगा। अमेजिंग फैक्ट्स हमें पता चलेंगे श्रीलंका के बारे में। तो मेरा ख्याल है बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस कंट्री को लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी इस कंट्री में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत अहमियत रखता है। इसे बहीरा हिंद का मोती भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। ये कंट्री पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता है, ऐसी क्या मदद की पाकिस्तान ने कि इनकी क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान पर अटैक होने के बावजूद ये कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए। इस मुल्क में क्या खूबसूरती है जो लाखों लोग इसका विजिट करने आते हैं। श्रीलंका के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान मौजूद हैं। इसमें कितनी हकीकत है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ श्रीलंका के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुल्क का नाम कब रखा गया? आप सोच रहे होंगे कई 100 सालों से ये नाम होगा। 1972 में ये नाम रखा गया था। इससे पहले इसका नाम सियालो था, जो पुर्तगालियों ने रखा था। इसके बाद जब ब्रिटिश ने कब्जा किया तो इसका नाम साइलोन रख दिया। इस कंट्री की कुल आबादी 2 करोड़ 31 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 60वें नंबर पर आता है। ये छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जिसका कुल रकबा 65,610 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 122वें नंबर पर आता है। श्रीलंका का जमीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, लेकिन समुद्री बॉर्डर पर इंडिया और मालदीव वाक़या हैं। इसके अलावा बहीरा हिंद की साहली पट्टी भी लगती है। श्रीलंका के लोग मेहमान नवाज, खुश एहलाक और नरम मिजाज के होते हैं। टूरिस्ट की भी इज्जत करते हैं। खानदानी निज़ाम मजबूत है और बुजुर्गों का एहतराम बुनियादी अखलाकियात में शामिल है। देखने में ये लोग कमज़ोर बदन लगते हैं। रंग भी इनका ज़्यादातर सांवला होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हों। जाहिर में जितने कमज़ोर लगते हैं, अंदर से ये उतने ही मजबूत हैं। मेहनत इनका ईमान है और हर किसी से मुस्कुराहट से मिलते हैं। श्रीलंका को हम आइलैंड के तौर पर जानते हैं कि इसके चारों इतराफ में समुंदर है। श्रीलंका ने अपना पहला वर्ल्ड कप राणा टुंगा की क़यादत में पाकिस्तान में जीता था, जिसके बाद पूरी दुनिया में श्रीलंका का नाम फेमस हुआ। लेकिन आज भी इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीलंका में बोले जाने वाली जुबान सिंहाला और तमिल है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है, इसलिए टूरिस्ट को यहाँ आसानी रहती है। इस कंट्री के 2 कैपिटल हैं। पहला कोलंबो, जिसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशल कैपिटल कहा जाता है, और दूसरा सिरी जयवर्धने प्योरोकोटी है। लेकिन सबसे ज्यादा कोलंबो फेमस है। दोस्तों, कोलंबो जदीद और खूबसूरत शहर है। इस शहर में तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं। ये मुल्क का सियासी और तजारती मरकज भी है। श्रीलंका की जीडीपी $84 बिलियन है। कुछ सालों से श्रीलंका माली बहरान का भी शिकार रहा और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 3,800 अमेरिकी डॉलर है। श्रीलंका तरक्की पजीर ममालिक में आता है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी श्रीलंकन रुपीस है, जो पाकिस्तानी 1 रुपये के बराबर, जबकि इंडियन 0.34 रुपये के बराबर है। श्रीलंका में 16 लाख के करीब इंडियन आबाद हैं, जो ज्यादातर तमिल नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1000 के करीब है। श्रीलंका में 70% बुद्धिज्म, 12% हिंदू, 9% मुस्लिम, 7% मसीही और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। अक्सरियती आबादी बुद्धिस्ट होने की वजह से हर जगह आपको बुद्धा के मुजस्मे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, श्रीलंका पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। श्रीलंका की तारीख में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जो खून रेजी से बड़ा हुआ है, जिसमें सबसे अहम किरदार तमिल टाइगर्स का था। ये बिल्कुल ऐसी ही तंजीम थी जैसे मुक्ति बानी की तंजीम ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में किरदार अदा किया था।
तामिल टाइगर्स की दहशतगर्द तंजीम ने 1991 में राजीव गांधी का भी कत्ल किया था। इनका मकसद श्रीलंका को तोड़कर अपनी अलग रियासत कायम करना था, जिसमें कुछ हिस्सा श्रीलंका का और कुछ हिस्सा इंडिया का शामिल था। 2006 में पाकिस्तानी सफीर पर भी तामिल टाइगर्स ने हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद शुरू की ताकि इनका खात्मा किया जाए। 2009 में इनके खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन किया गया और तामिल टाइगर्स के सरबराह को मार दिया गया। इसके बाद इस तंजीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद श्रीलंका ने कहा कि वो पाकिस्तान को अपना हकीकी दोस्त समझता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भरपूर अस्करी मदद की थी। श्रीलंका की ये बात सिर्फ कहने की हद तक नहीं थी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। यहाँ तक कि जब श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ तो श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन पर इत्मीनान का इजहार किया। श्रीलंका की मैशत का सबसे अहम हिस्सा चाय की काश्त है, जो आमतौर पर पहाड़ों पर की जाती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय भी श्रीलंका पैदा करता है। दोस्तों, दालचीनी को तो आप जानते होंगे, बहुत से खानों में इस्तेमाल की जाती है। दुनिया की 90% दालचीनी श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, श्रीलंका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। बीचीज, पहाड़, आबशारें, नदियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं। श्रीलंका में आबशारों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इससे मुल्क की बिजली भी तैयार की जाती है। श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने भी पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है, जिनमें सबसे फेमस मुरलीधरन और कुमार संगकारा शामिल हैं, जिसे दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर भी कहा जाता है। श्रीलंका बेशक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल बहुत ज्यादा रखा जाता है। ज्यादातर सड़कें आपको साफ सुथरी नजर आएंगी। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, इसे साउथ एशिया का सबसे पढ़ा लिखा कंट्री भी कहा जाता है। श्रीलंका का लिटरेसी रेट 92% है। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, लेकिन पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कोलंबो में मौजूद है। दोस्तों, श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम कहा जाता है। ऐसा शानदार नज़ारा होता है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और सस्ता भी है। इसी वजह से सालाना 20 लाख से भी ज़्यादा लोग इसका विजिट करने आते हैं। पाकिस्तान से इसकी फ़्लाइट तकरीबन 1,60,000 रुपये की मिल जाती है, जिससे आप 4 घंटे में कोलंबो पहुंच जाएंगे। ये है कोलंबो का एयरपोर्ट, जो अंदर से भी खूबसूरत बनाया गया है। 1800 श्रीलंकन रुपए में आपको सिम एयरपोर्ट के अंदर से ही मिल जाएगी, जिसमें 30 GB का इंटरनेट होता है। बस या टैक्सी से आप सिटी सेंटर पहुंच जाएंगे। बेहतरीन होटल आपको आसानी से मिल जाएगा, जो ज़्यादातर समुद्र के किनारे वाक़या है। सब्जा इस कंट्री में आपको हर जगह नजर आएगा। दोस्तों, कोलंबो की लाइफ बहुत जदीद है, इसी वजह से आपको बुलंदो बाला इमारतें भी नजर आएंगी। कोलंबो में मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। मस्जिदें और हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है। ये मस्जिद बरतानिया के दौर की है, जिसे इंडिया के मुसलमानों ने तामीर करवाया था। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहाँ लोगों का हर वक्त रश रहता है। इस मस्जिद का नाम जामिया उल अल्फर है। कोलंबो में टेम्पल्स भी बड़ी तादाद में बनाए गए हैं, जो ज्यादातर बुद्धा के हैं। इनमें सबसे फेमस गांगा रमाया टेम्पल है। अगर आप श्रीलंका की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ओल्ड मार्केट का जरूर विजिट करें। इस शहर में मौजूद बेरा लेक इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। दोस्तों, जो भी कोलंबो आता है बीचेस का जरूर विजिट करता है और सूरज गुरूब होने के नज़ारे का लुत्फ लेता है। कोलंबो के नज़दीक फ्लोटिंग मार्केट भी बनाई गई है, जिसका रात का नज़ारा देखने लायक है। अगर आप पूरे शहर का नज़ारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो कोलंबो लोटस टावर का जरूर विजिट करें। श्रीलंका में सारा साल मौसम तकरीबन एक जैसा रहता है। एवरेज टेम्परेचर 26 से 28 सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, कोलंबो में कुमार संगकारा भी रहते हैं और इस सिटी के अंदर इन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी बनाया है, जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब है। दोस्तों, आपने स्विट्जरलैंड की ट्रेन के खूबसूरत सफ़र के बारे में तो सुना होगा। श्रीलंका की ट्रेन का सफ़र भी स्विट्जरलैंड की ट्रेन से कम नहीं है। पहाड़ों और जंगल के दरमियान से गुजरती हुई ट्रेन का ये नज़ारा आपके लिए यादगार रहेगा। दोस्तों, कोलंबो से 217 किलोमीटर के फासले पर एक लाइन रॉक मौजूद है, जो बहुत ऊंचा बना हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि 1600 साल पुराना महल है। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। हिंदुओं का मानना है कि ये रावण का महल था,
लेकिन तारीख की कुछ किताबों से पता चलता है कि इस जगह को सिगरिया कहा जाता है। इसे उस वक्त के बादशाह काशीबा ने बनाया था। ये तकरीबन 1200 फुट ऊंचाई पर बनाया गया है। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिस पर जाते हुए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसे लायन रॉक इसलिए कहा जाता है कि इसके दरवाजे पर शेर के पाँव बनाए गए हैं। कोलंबो से 140 किलोमीटर के फासले पर एडम फीट का एरिया मौजूद है। ये श्रीलंका का बहुत मजहबी मुकाम है। इसे कोहे आदम भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया था। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जगह है। नीचे से ऊपर जाने का फासला 8 किलोमीटर के करीब है। सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इस चोटी पर एक पाँव का निशान है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव से तशबीह दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हिंदुओं का मानना है कि ये इनके भगवान राम के पाँव का निशान है, जबकि बुद्ध मत के लोगों का मानना है कि ये बुद्धा के पाँव का निशान है। इस सब की कितनी हकीकत है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। श्रीलंका का दूसरा फेमस सिटी कैंडी है। श्रीलंका का कैंडी शहर दुनिया के सबसे कदीम बादशाहतों का मरकज था, जहां सनहाली बादशाहों ने कई सदियों तक हुकूमत की। कैंडी में बुद्धा के दांत का मंदिर भी बनाया गया है। कहा जाता है इस दांत को 2000 साल से ज्यादा अरसे से महफूज रखा गया है, जिसकी लोग इबादत करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। श्रीलंका में हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। कुछ साल पहले तक हाथियों की तादाद 20,000 के करीब थी, लेकिन कुछ लोगों ने हाथियों को मारना शुरू कर दिया। अब ये तादाद 6000 के करीब है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। हर चीज में अल्लाह की कुदरत नजर आती है, जिसको देखकर इंसान गहरी सोच में चला जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बहुत ज्यादा खूबसूरत वीडियो थी, मतलब इतने खूबसूरत विजुअल्स मैंने आज तक नहीं देखे। आप देखो, समुंदर तो चलो बाहर हो गया ना, लेकिन जो शहर है, जो जगह है, ग्रीनरी अपनी जगह पे, वाटर बॉडीज अपनी जगह पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, यार आउट क्लास बहुत ज्यादा खूबसूरत। और फिर आप देखो जो कोलंबो के उन्होंने विजुअल्स दिखाए, किस कदर खूबसूरत थे। खाली आप बिल्डिंग्स को देख ले, किस किस तरह की उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। बिल्कुल। और वो जो टावर दिखा रहे थे, लोटस टावर, वो तो बहुत ज्यादा इंट्रीग कर रहा था, इतना खूबसूरत। उसके नाइट विजुअल्स याद हैं आपको? हाँ, बहुत प्यारे थे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो मुझे जनरल प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, वो था वहाँ का जो रेलवे नेटवर्क चल रहा था। मतलब इतना खूबसूरत, जो जंगलात के अंदर से ट्रैक्स जा रहे हैं जिस तरह से, मतलब एक बंदा इमेजिन नहीं कर। वैसे देखें कि शहर है, मेन रोड है, मेन रोड के साथ आगे ट्रेन है और साथ ही आगे समुंदर चल रहा है ना, तो यार बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अच्छा, एक और चीज जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा जो है वो हैरान हो रही थी कि उनका 92% लिटरेसी रेट सामने आया, और मैं उसके अंदर वीडियो के दौरान भी आपको कह रहा था कि ये किसी शहर या किसी स्टेट का नहीं है, ये पूरे मुल्क का लिटरेसी रेट है। और उन्होंने बताया कि ये पूरे के पूरे साउथ एशिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है श्रीलंका का। अच्छा, देखा जाए तो बेसिकली ये एक आइलैंड कंट्री है और साउथ एशिया का जेम भी है। इसके साथ साथ उन्होंने इस वीडियो में बताया, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, कि भाई श्रीलंका के और पाकिस्तान के आपस में बहुत अच्छे ब्रदरली रिलेशंस हैं। और वो क्यों है, वो सारी डिटेल हमें उन्होंने वीडियो में भी बताया। आज आपको मतलब वो डिटेल में सामने आ गई कि भाई तमिल टाइगर्स की वजह से जो खून रेजी वहाँ पे हो रही थी और डिस्टर्बेंस थी, और बाद दफा बहुत बुरे वाकयात बड़ी अच्छी दोस्ती बना देते हैं। वो चीज हमारे सामने आज जिंदा मिसाल के तौर पे बिल्कुल इसी तरह से है। और वो चीज उन्होंने बता दी ना कि भाई किस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो फिर ये सारा ऑपरेशन किया, उस चीज से इनकी निजात और उसके बाद आप देखें कि जब वो चीज खत्म हो गई तो उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि जब पाकिस्तान में अटैक हुआ उनकी क्रिकेट टीम के ऊपर, तो उन्होंने उसमें जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन थी उसके ऊपर ही बिलीव किया, बजाय कि वो तो देखो ना, दो मुल्कों का एक दूसरे पे इतना अच्छा ट्रस्ट होना, ये उनकी फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी मिसाल। बिल्कुल इसी तरह से है। और ये तो हम जानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सीनिक है। और टूरिस्ट का उन्होंने बताया कि भाई 20 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे सालाना आते हैं। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, उन्होंने वही बताया कि बहुत मेहनती और साथ में फ्रेंडली बहुत ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, और अगर बात की जाए चाय के बागात की, पहले विजुअल्स के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले हमने इंडिया के बागात देखे, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल चीज। हाँ, नहीं वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मतलब जो केरला साइड मुन्नार वगैरह के हमने देखी थी जगह, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सेम
सेम मुझे तो बिल्कुल उसी तरह से ये टी प्लांटेशन जहाँ भी होती है ना, एक तो आप देखो कि पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ियों पे होती है, वेदर बहुत अच्छा होता है, और फिर जिस तरह से उनके ट्रैक्स बने होते हैं वो सारी चीजें बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सिनेमन की प्रोडक्शन के अंदर 90%। अच्छा, ये मुझे पहले से अंदाजा था, और ज़ारा मुझे कह रही थी कि नहीं वो 50% होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो 90% उनका कंट्रीब्यूशन। तो बहरहाल यार बहुत मजा आया हमें ये वीडियो देख के, हमने बहुत इंजॉय किया श्रीलंका को, और मजीद हम चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लोर करें। क्योंकि ये तो सिर्फ एक ओपनिंग वीडियो थी ना, अभी तो शहरों के बारे में जानना बाकी है, वहाँ बीचेस देखने बाकी है, क्योंकि वहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत था। अमूमन इस तरह की चीजें ना एनिमेटेड होती हैं, लेकिन वहाँ का जो हमने व्यूज देखे हैं सनसेट के, वो बहुत वाकई में बहुत खूबसूरत थे। और वो कह रहे थे ना कि लोग खास तौर पे यहाँ पे सनसेट देखने ही, उसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो हम देखना चाहेंगे, और डेफिनेटली आप हमारी मदद करेंगे। हमें जो आप ट्रैवल कर चुके हैं श्रीलंका में, आप हमें गाइड करें, हमें वीडियो सजेस्ट करें, हम उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे। जाहिर है इससे ना सिर्फ हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, बल्कि हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। तो अभी फिलहाल ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।